आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों एवं शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छी खबर आ रही है। वेतन को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब ऐसे होगा वेतन का भुगतान। शिक्षा विभाग ने 28 जिलों के शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु उनके बैंक खाते SBI में खुलवाने का आदेश सभी जिलों को दिया। इससे अब शिक्षकों के साथ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर खाते में पहुंच जाएगी। राज्य के करीब 81,000 सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने 28 जिलों के शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु उनके बैंक खाते भारतीय स्टेट बैंक SBI में खुलवाने का आदेश सभी जिलों को दिया। 10 जिलों के शिक्षकों के बैंक खाते पहले से ही SBI में है। दरअसल अन्य बैंकों में जिन शिक्षकों के खाते हैं वहाँ वेतन भुगतान में विलम्ब हो रहा है। वेतन भुगतान निर्धारित अवधि के सुनिश्चित हो। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक असंकवा चुबाओ के मुताबिक बेगूसराय, अररिया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, सारण और सीतामढ़ी जिले में शिक्षकों के खाते SBI में है। यहाँ वेतन भुगतान निर्धारण अवधि में सुनिश्चित हो रहा है। SBI के अतिरिक्त अन्य बैंकों द्वारा वेतन भुगतान में विलम्ब हो रहा है, इसलिए फैसला लिया गया है कि जिला स्तर पर शिक्षकों के खाते एक ही बैंक SBI में संचालन किया जाए। क्लोजर सर्टिफिकेट प्राप्त कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे, इसलिए सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी खातों को बंद कर बैंक से क्लोजर सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दे। इसके बाद जिला मुख्यालय में स्थित SBI की मुख्य खाता शाखा में उन्हीं के नाम से नया खाता खोलकर उनकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। शिक्षकों के वेतन भुगतान में नहीं होगी देरी। SBI के खाता खोले जाएंगे। सभी के खाते जिला मुख्यालय स्थित SBI में खुलेंगे। 28 जिलों के खाते शिक्षकों को अब समय पर होगी भुगतान। इन जिलों के शिक्षकों ने नए खाते खोले जाएंगे। बिहार के अरवल, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल और वैशाली के शिक्षकों के नए खाते खोले जाएंगे, जिससे शिक्षकों को समय पर भुगतान हो सकेगा। कैमूर पहाड़ी की प्राकृतिक कंदरा में उत्कीर्ण 2300 साल प्राचीन अशोक शिलालेख में लगे ताले की चाबी को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मरकजी मुहर्रम कमेटी ने सौंप दी है। शिलालेख को अपने मूल स्वरूप में लाने को किए जा रहे प्रयास को बल मिलेगा। कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी। शराब और तारी छोड़कर दूसरे काम करने वाले लोगों के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए। वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर साल 15 दिसंबर को मनाने जाने का भी निर्णय लिया गया। बिहार में ग्राहकों को पैसे लेने के बाद फ्लैट या घर उपलब्ध नहीं करवाने वाले बिल्डरों पर एक्शन की तैयारी हो गई है। DGP SK सिंघल ने मंगलवार को मीटिंग कर ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। 2 दिसंबर को 8 दिसंबर तक प्री NI कार्य किया जाना है। पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली 34 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कैंसिल ट्रेनों में 20 मेल एक्सप्रेस ट्रेन व 14 सवारी गाड़ियां हैं। PhD एडमिशन टेस्ट के लिए BN मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैट 21 के लिए कुल 342 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित किया है, लेकिन बीबी का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे तरफ डायरेक्ट के पत्र से एक और विवाद बढ़ गया है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को ओवैसी पर सियासी वार किया। उन्होंने ओवैसी की तुलना जिन्ना से की। इसके साथ ही CM नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह काफी दिनों बाद पार्टी दफ्तर आए। मीडिया के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी, बस सिर पर पहनी हरी टोपी को ही इशारा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाद हो तो जो सोचा जाएगा। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दिसंबर का शुरुआती हफ्ता ठंड बढ़ने वाला साबित हो सकता है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 7 जिलों का गिरा तापमान। राजधानी समेत 16 जिलों का तापमान में वृद्धि। थाना अध्यक्ष कमल नारायण पांडे ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि एक संदिग्ध युवक दिनारा थाना क्षेत्र के सरना गांव के तरफ से
लोडेड पिस्तौल के साथ किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। खनखनिया गांव की तरफ घूमते हुए देखा गया है। पुलिस ने बालक के साथ मारपीट की, डर के मारे उसके साथ रहे अन्य साथी भाग गए। पुलिस ने उन्हें बच्चों को पकड़कर मारा पीटा। पिता ने कहा कि बच्चों का इलाज किया जा रहा है, वह चोट के कारण चलने फिरने से फिलहाल लाचार है। प्रखंड क्षेत्र के जैतपुर काला गांव के स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस में खाना की गुणवत्ता सही नहीं होने के बाद कई छात्रों ने मंगलवार को हंगामा किया। छात्र प्रिंसिपल से खाना की गुणवत्ता को लेकर सवाल जवाब करने लगे। लाठी वर्दी व टार्च की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र ने लोगों के एक दिवसीय धरना किया। भभुआ नगर के लिच्छवी भवन पर प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान की देखरेख में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। भतीजा ने बताया कि उसके चाचा ने 2011 में उसे गोद लिया था। उसकी शादी में 2009 में बरून थाना भभुआ के मुख्तार अंसारी की लड़की से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच अनबन हो गई है। बिहार के जहानाबाद में प्रेमी और प्रेमिका को रूम में मिलना महंगा पड़ गया। जैसे ही दोनों मंगलवार के दोस्तों के कमरे पर पहुंचे, लोगों ने इसकी भनक लगी। स्थानीय लोगों ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दिल्ली में बिहार के बांका के अंजन दास ने 28 टुकड़े किए गए दूसरी पत्नी पूनम और उसके बेटे दीपक इस निर्मम हत्या की आरोपी में अंजन दास 8 बच्चों का पिता है। उसे क्यों मारा गया, इसका जवाब भी दंग करने वाला है। मुंगेर में मुखिया परमानंद टुड्डू की हत्या का मामला काफी दिनों तक सुर्खियों में छाया रहा। इस हत्याकांड के नामजद नक्सलियों में शामिल हाईकोर्ट नक्सली कारी देवी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के एक युवक की हत्या कर शव को गांव में बाहर फेंक दिया गया। मंगलवार को सुबह उसका शव मिलने के बाद लोग जमकर बवाल करने लगे। वे शव उठाने नहीं दे रहे। भीड़ के हत्थे चढ़े थे 4 अपराधी, 6 ने दिया था घटना को अंजाम। समस्तीपुर के ताजपुर में बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट फायरिंग में एक कपड़ा दुकानदार जख्मी। आक्रोशित भीड़ के खदेड़ कर 4 को बदमाशों को पकड़ा। भरपूर पिटाई के बाद बाइक को आग के हवाले कर दिया। लाठी वर्दी व टॉर्च की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र ने लोगों के एक दिवसीय धरना का भभुआ नगर क्षेत्र के लिच्छवी भवन पर प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान की देखरेख में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया और उसे सफल बनाने का प्रयास किया। इधर कई इन्हें मरीज दलालों के माध्यम से क्लिनिक पर तो पहुंच रहा है, पर उन्हें झूठा आश्वासन देकर वापस दिया जा रहा है। गांव से पहले लखन सहनी महतो ने बताया कि एक क्लिनिक पर बड़ा नाम सुना था। जब ढूंढते हुए आया तो देखा कि ताला लटका हुआ है। थाना के डोरी पर गांव में सोमवार को देर रात भागने के दौरान ग्रामीणों ने 40 वर्षीय एक चोर को पकड़ लिया और उसे पीट कर हत्या कर दी। इधर सूचना पाकर मंगलवार को मौके पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है।